हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। मिथ्स और फैक्ट्स इन जनरल बेसिक न्यूबॉर्न केयर और नवजात शिशु की देखभाल या पहले 6 महीने तक की देखभाल में हम काफ़ी समझे हैं, काफ़ी देखा है, हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो है कि हमें पहले 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध देना है और 6 महीने के बाद हम थोड़ा बहुत ऊपर का फीड देना शुरू कर सकते हैं। क्या कैसे फीड देना शुरू करना है, ये एक बहुत मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन या बहुत ही एक मेजर पॉइंट ऑफ वेरी रहती है हर एक पेरेंट की, क्योंकि नए पेरेंट्स रहते हैं। गूगल से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है सॉल्ट नहीं देना है, शुगर नहीं देना है, और सेरेलेक की एड्स मिलती रहती है, फिर बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स की, फैंसी प्रोडक्ट्स की ऐड मिलती रहती है। बॉर्नवीटा है, माइलो है, फिर एन नंबर ऑफ़ ब्रांड्स है जो क्लेम करते हैं कि आप मिल्क में ऐड करके ये दीजिए। तो इन जनरल जो हम रेकमेंड करते हैं, हम पहले 1 साल तक गाय या भैंस के दूध को डायरेक्टली हम बच्चे को एक्सपोज नहीं करना चाहते। बॉटल से दूध डेफिनेटली नहीं देना चाहते। 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप 4 से 5 बार अपने बच्चे को अपनी छाती का दूध पिलाइए और बीच बीच में आप बच्चे के लिए अलग अलग रेसिपीज़ के हिसाब से खाना बना सकते हैं। तो क्या चीज़ें बना सकते हैं, तो सीज़न के फ्रूट्स आते हैं, वो आप उनको मैश करके खिलाइए। फिर गाजर की प्यूरी आती है, गाजर के हलवे की प्यूरी, मतलब पॉरिज या तो फिर दलिया। जैसे हम सूजी का दलिया बनाते हैं वैसे ही गाजर का दलिया हम बना के दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम मिक्स फ्रूट्स मैश करके बच्चे को दे सकते हैं, पोटैटोज़ मैश करके बच्चे को दे सकते हैं। तो दिन में 4 से 5 अलग अलग वैरायटी की डाइट उनको दो, और जो डाइट आप शुरू कर रहे हो, सपोज़ आज आपने उसको मैश पोटैटोज़ दिए हैं तो कल भी उसे मैश पोटैटोज़ देने की ट्राई करनी है। बहुत सब पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि जैसे ही हम मुंह में डालते हैं बच्चा मुंह फेर लेता है या मुंह घुमा लेता है, तो उसमें चिंता नहीं करना है। आधे पौने घंटे के बाद फिर से ट्राई करना है, जगह बदलना है, बच्चे के लिए एक प्लेफुल और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना के रखना है। अगर बच्चा आज कोई चीज़ थूक देता है तो कल दोबारा वही चीज़ कम क्वांटिटी में ट्राई करिए। ऐसा कम से कम 7 दिन तक करिए। तो 6 to 8 मंथ्स के बच्चों के लिए हम आम का रस जितना गाढ़ा होता है उतना गाढ़ा हम चीज़ें बच्चे को देना चाहते हैं। क्या चीज़ें नहीं देना चाहते हैं, हम चाय में डुबो के बिस्किट नहीं देना चाहते हैं, चाय नहीं पिलाना चाहते हैं, और मैदा की चीज़ें नहीं देना चाहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्लेम करते हैं कि आप मिल्क में ऐड करके दीजिए, पानी में ऐड करके दीजिए। ये सारी रेसिपीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कि आप घर पे कैसे बना सकते हो। घर का बना हुआ खाना हमेशा फ्रेश रहता है। आपको पता है कि आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कितनी बार हैंड वॉश किया है उसको बनाने से पहले, और कितना प्यार से आपने बनाया है। तो आपके घर का प्यार भी और आपके घर का संस्कार भी बच्चे को उसमें मिलेगा। तो 6 to 8 मंथ्स में हमारा टारगेट ये रहता है कि हम 4 to 5 टाइम्स ब्रेस्ट फीड करवाएं और 4 टाइम्स या 5 टाइम्स उसे कॉम्प्लीमेंट्री फूड दें। और कितना क्वांटिटी में फूड देना चाहिए बच्चे टू बच्चा डिपेंड करता है। जितना क्वांटिटी में बच्चा ले उतना दीजिए। एक बार मुंह घुमाता है तो फिर हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद वापस ट्राई करना है। अभी 8 to 10 मंथ्स का जब बच्चा हो जाता है तो हम हल्का हल्का सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर सकते हैं। सॉलिड्स में क्या क्या चीज़ हो गई, तो रोटी आप मैश करके दे सकते हो, रोटी को मसल के दे सकते हो, खिचड़ी मसल के दे सकते हो। पहले मैंने कहा था कि हम आम रस जितना गाढ़ा होता है उतना बना के देना चाहते हैं। 8 महीने के बाद जनरली बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि मट्ठा जैसा होता है, या तो फिर आपने श्रीखंड देखा होगा, उतना मोटा कंसिस्टेंसी का हम करके बच्चे को 1-1 2-2 स्पून करके दे सकते हैं। अगेन ब्रेस्ट फीडिंग हमें कंटिन्यू करना है, लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चों को नहीं रखना है। अगेन हम क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, तो आप थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें भी दे सकते हैं। मोटी चीज़ों में हलवा अगर आपने बनाया है तो उसे थोड़ा सा गाढ़ा करिए, रागी का हलवा बनाइए, ड्राई फ्रूट्स ऐड करिए उसमें मैश करके। क्या चीज़ें नहीं देनी है, क्या चीज़ नहीं जाए उसका ध्यान रखना है। दाने वाली चीज़ जो रहती है वो
कई बार गले में अटक जाने का डर रहता है, या तो फेफड़े में ब्रोंकस में अटक जाने का डर रहता है। कभी भी जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, तब कभी भी हमें बच्चे पे गुस्सा करके फीडिंग नहीं करवाना है, नहीं तो बच्चे उसको नेगेटिविटी के साथ एसोसिएट करेंगे और आपके लाख कोशिश करने के बावजूद बच्चा आपका अच्छे से खाना नहीं खा पाएगा। 10 से 12 महीने तक हम धीरे धीरे करके होम बेस्ड जो भी आपका खाना है, थोड़ा थोड़ा आपकी थाली में से उसे एक एक दो दो चम्मच खिलाइए। कई बार बच्चों को अलग अलग शेप्स में, छोटे शेप्स में, बड़े शेप्स में, हमें याद है जब हम छोटे थे तब हमारे नानी जी एक छोटी रोटी बना के रखते थे। वो कहते थे कि ये तुम्हारी रोटी है, और वो खाने में हमें मज़ा भी आता था, हमको ज़्यादा टेस्टी भी लगती थी। और हमारे कज़िन्स में झगड़ा हुआ करता था कि ये रोटी तो हम खाएंगे। तो ये जो नानी के नुस्खे हैं, ये हमेशा याद रखने और इन्हें अच्छे से हमें फॉलो करना है। अगर आपको अपने बच्चे के कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में वे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ज़्यादातर सभी के पास है, मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आपके बच्चे हमेशा सलामत रहे, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है। धन्यवाद।